हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आई होप आप सभी का गेट 2022 का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। एंड मे बी अगर किसी कारणवश पेपर में कुछ दिक्कत आई हो या फिर सिली मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा हो गया हो और मे बी नर्वसनेस के वजह से पेपर में इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, तो प्लीज़ होप मत खोइए। अभी आपको नहीं पता लाइक पेपर कितना टफ था या फिर कितना ईजी था एंड कट ऑफ क्या होगी। एंड एज़ पर द कट ऑफ की एक पर्टिकुलर नंबर पे अगर आपके आ जाएंगे तो उस पर रैंक कितनी आएगी। सो ये सब काफ़ी अनसर्टेन रहता है। सो प्लीज़ अभी स्पेकुलेट मत कीजिए, वेट करिए रिजल्ट्स आने का। एंड और भी पेपर आने वाले हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, जैसे ट्रिपल आई हैदराबाद का अपना अलग पेपर होगा, देन बिट्स का अलग पेपर होता है एंड ISI कोलकाता का भी अलग पेपर होता है। एंड इसरो और बाकी के फॉर्म्स भी अगर आएंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उनका भी वेट कीजिए एंड उनकी प्रिपरेशन भी चालू रखिए। उनकी प्रिपरेशन ऐसा कुछ अलग से करनी नहीं पड़ती, 90% ऑफ सिलेबस से रिमेन सेम, प्लस कुछ एडिशन या डिलीशन कुछ हो जाता है तो वो आपको एडिशनल करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द कौन से इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे हैं आप। बट बाकी चीज़ें सेम रहती है, गेट के सिलेबस 90-25% सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये गेट 2022 का क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर है। सिंक्रोनाइजेशन में हम सीमा फोर्स का एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसके ऊपर पर्टिकुलरली पूछा गया है। यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। इन तीनों में एक छोटा कोड लिखा हुआ है, वेट ऑफ S2, प्रिंट ए, सिग्नल ऑफ S3। ये जो S2, S3, S1 ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे सीमा फोर्स वेरिएबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ सीमा फोर S1, S2, S3। तीन सीमा फोर की वैल्यू में पूछी गई है, क्या होनी चाहिए टू प्रिंट BSc लाइक कंटिन्यू करते जाना है हमें, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न हमें प्रिंट करना है तो इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमारे पास सीमा फोर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक तरीके से प्रोडक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसमें ये क्या है, सीमा फोर्स का एप्लीकेशन वाला पार्ट है, सीमा फोर्स का एप्लीकेशन वाला पार्ट है। एक तो क्रिटिकल सेक्शन में भी यूज़ होता है एंड इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं सीमा फोर्स के। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो ऑर्डरिंग का है, लाइक एक पैटर्न प्रिंट करने के लिए हमें एक ऑर्डर में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें सबसे पहले क्या करवाना है, प्रिंट बी देन ए देन सी, देन वापस फिर से B A C पैटर्न को कंटिन्यू कराना है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बी प्रिंट कराना है तो हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे क्या है, P1 में प्रिंट ए है, P2 में प्रिंट बी है, P3 में प्रिंट सी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें इस प्रिंट बी तक पहुँच पाए। इस प्रिंट बी तक कैसे पहुँच पाएंगे, जब इस वेट ऑफ S1 की जो S1 की वैल्यू है, वेट ऑफ S1 से पहले क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर S1 की वैल्यू वेट ऑफ S1 से पहले 1 होगी तो देन अंदर घुस पाएगा वो। अंदर घुसने का मतलब है बिजी लूप के अंदर नहीं फंसेगा एक तरीके से। तो अगर S1 की वैल्यू इनिशियली 1 होगी देन वेट ऑफ S1 क्या करेगा, 1 से 0 कर देगा, 1 से 0 कर देगा एंड देन प्रिंट बी कर देगा, ठीक है। एंड हमें और क्या चाहिए कि सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ बी ही प्रिंट हो। ए और सी को हमें प्रिंट नहीं करना। ए और सी को प्रिंट ना करें तो हमें इन दोनों को रोकना पड़ेगा, P1 और P3 को बिजी लूप में फंसाना पड़ेगा। अगर P1 और P3 को बिजी लूप में फंसा देंगे तो हम ए और सी को प्रिंट नहीं कर पाएंगे एंड बी ही प्रिंट होगा उसके बाद, ठीक है। बिकॉज S1 की वैल्यू हमने अगर 1 ली है तो अगर हमें P1 और P3 को फंसाना है बिजी लूप के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, S2 की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी और S3 की वैल्यू भी यहाँ 0 करनी पड़ेगी। S2 इक्वल टू 0 एंड S3 इक्वल टू 0। एंड ये 0 क्यों करी, 0 करने से मतलब क्या, अगर P1 चलने की कोशिश करेगा पहले, P1 ने मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विच हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट स्विच हो गया तो P1 चलने की कोशिश करेगा तो S2 की वैल्यू क्या है, 0। तो ये वेट ऑफ S2 में बिजी लूप में फंस जाएगा तो ये प्रिंट ही नहीं कर पाएगा। ऐसी P3 भी अगर चलने की कोशिश करेगा तो यहाँ S3 में वेट ऑफ S3 में बिजी लूप में फंस जाएगा तो ये भी प्रिंट सी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आइडिया मिल रहा है कि S1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, S1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, S2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, S3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 वैल्यू सीमा फोर्स की आ रही है जो हमसे पूछा गया था। बट एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो वेट ऑफ S1 करा, देन प्रिंट बी कर दिया। प्रिंट बी करने का मतलब प्रिंट बी हो गया, ठीक है। देन सिग्नल ऑफ S2 मतलब क्या, 0 से वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। 0 से वैल्यू 1 हो गई। अब हमें क्या प्रिंट करना है, अब ए प्रिंट करना है। ए प्रिंट करना है तो देन हम चले जाएंगे वेट ऑफ S2 पे। वेट ऑफ S2 का मतलब क्या है, सिंपली 1 से वैल्यू 0 कर देगा, ये 1 से वैल्यू 0 कर देगा एंड देन प्रिंट ए प्रिंट हो गया एंड देन सिग्नल ऑफ S3 को सिग्नल कर रहा है, 0 से 1 हो जाएगी वैल्यू। देन ये क्या कर रहा है, वेट ऑफ S3 का मतलब है 1 से 0, देन प्रिंट ऑफ सी प्रिंट हो गया, देन सिग्नल ऑफ S1 की वैल्यू 0 से कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इसी पैटर्न को वापस फिर से कंटिन्यू करके देखते हैं, क्या देखते हैं कि कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर से अगर P2 पे जाएंगे, P2 पे S1 पे वेट लगाएंगे तो 1 से 0 हो जाएगी वैल्यू। देन प्रिंट बी प्रिंट हो जाएगा। देन सिग्नल ऑफ S2 का मतलब सिग्नल करना मतलब 0 से 1 वैल्यू कर देना।
वन वैल्यू कर देंगे तो वापस P1 पे जाएंगे, यहाँ पे वेट ऑफ S2 है, 1 से 0 हो जाएगी वैल्यू। प्रिंट ए करेंगे, प्रिंट ए हो गया, देन सिग्नल ऑफ S3 फिर सिग्नल करेंगे मतलब 0 से 1 हो गया। देन P3 पे जाएंगे, P3 करेगा वेट ऑफ S3 वापस 1 से 0 करेगा। देन प्रिंट सी करेंगे, सी प्रिंट करेंगे, एंड देन सिग्नल ऑफ S1 का सिग्नल करना मतलब 0 से 1, मतलब यहाँ से किसको चार्ज दे रहे हैं हम, P2 को चार्ज दे रहे हैं, एंड ये P1 किसको चार्ज दे रहा है, यहाँ पे P3 को चार्ज दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी करेक्ट एक तरीके से हम वेरिफिकेशन हो गया कि ये जो वैल्यूज हैं सही आई है। S1 की वैल्यू 1, S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू 0, ये वैल्यूज़ करेक्ट आ रही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था और ऑप्शंस होंगे आपके पास तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो चलिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं गेट 2022 के सॉल्यूशंस की 6 वीडियोस अभी ऑलरेडी आ चुकी है। नीचे प्लेलिस्ट में लिंक भी दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।